भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री और पिथौरागढ़ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बताई सरकार की उपलब्धियां, भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी। आगामी जो 6 माह है उसके लिए हम संत रविदास जयंती बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हम संगठन के माध्यम से करने वाले हैं। अभी हाल ही में कलश वंदन कार्यक्रम जो है हमारा हुआ है, और जो सामाजिक समरसता का जो उसमें संकल्प है वो लेकर हम जन जन तक पहुंचने वाले हैं। सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहें तो अभी हम देख रहे हैं कि विगत 4 वर्षों में जिस तीव्र गति से कार्य मेडिकल कॉलेज को लेकर हुआ है, बेस हॉस्पिटल को लेकर हुआ है, वो उससे पहले हुआ नहीं था। और उसकी वित्तीय प्रगति भी अगर हम कहें तो करीब 7 करोड़ 68 लाख के आसपास उसका जो है वित्तीय स्वीकृति हमें केंद्र से मिली थी, जिस पर हमारी राज्य सरकार ने त्वरित गति से जो है कार्य किया है, और 3 करोड़ 68 लाख के आसपास जो है करीब उसका भुगतान हो चुका है। अगर उसकी भौतिक प्रगति के लिए अगर हम देखें तो 71% के आसपास जो हमें डेटा मिला है, उस हिसाब से उसकी जो अगर देखने में हम गए भी है तो उसकी 71% भौतिक प्रगति हो चुकी है। वित्तीय प्रगति अभी 68% के आसपास उसकी बताई गई है। लगातार उड़ान योजना के बारे में अगर हम कहें तो पर्यटन की दृष्टि से इसके पंख लगे हैं, और उड़ान योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। और ऑल वेदर रोड को ही अगर देख ले तो पहले हमें जो ये समय देहरादून तक पहुंचने के लिए 18 घंटे तक का ये समय लगता था, लेकिन अब वो समय में जो है 10 घंटे का समय जो है हम उस सफ़र को कर लेते हैं। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसे लेकर हम आपके मीडिया के माध्यम से जो है जन जन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो है लगातार अपने कार्यों के माध्यम से जन जन तक पहुँच रही है, यही इसका उद्देश्य है। विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है पार्टी को देती है, क्या आप चुनावी मैदान में भी उतरने का मन है आपका? देखिए, हर कार्यकर्ता जो है पार्टी को लेकर कार्य करता है, हम भी उसी में से एक है। हम पार्टी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अगर संगठन चाहेगा कि हमें टिकट मिलना चाहिए या आगे लड़ना चाहिए तो हम बिल्कुल, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार हम अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहते ही है। अगर ऐसा निर्देश होगा तो निश्चित रूप से चुनाव हम लड़ेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने SIR प्रक्रिया के दौरान जनपद के BLOज पर राजनीतिक दबाव में पक्षपात करने का लगाया आरोप। आप सभी को नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपसे बात करना चाह रहा हूं। अभी जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर SIR चल रहा है, और जिस तरह से पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण इसमें शुरू हुआ है, जिसमें नोटिस देने की प्रक्रिया और नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह मसला इसलिए है क्योंकि आज जो जानकारी मिली है उस हिसाब से पिथौरागढ़ विधानसभा के अंदर जिला प्रशासन या कहे कि निर्वाचन आयोग ने 30,000 से ज़्यादा लोगों को नोटिस इशू किए हैं। और जब 30,000 लोगों को नोटिस इशू किया गया है तो हमारा सवाल ये है कि जो BLA बने हुए थे उन्होंने कौन सा काम किया जिस वजह से इतने ज़्यादा लोगों को नोटिस देने पड़े। और इसमें ऐसा जाहिर होता है कि कुछ एक विशेष पार्टी को उसमें निशाना बनाया जा रहा है। अधिकांश वो एक दल से जुड़े हुए लोग, क्या मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे एक तरीके से निशाना निर्वाचन आयोग ने बनाया है, और अधिकांश नोटिस इश्यू उन्हीं लोगों को किए जा रहे हैं। जहाँ मैं भाटकोट की बात करूँगा, कम से कम जो मेरी जानकारी मिली है 600 लोगों को वहाँ पे नोटिस इशू कराया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई परेशान है तो वह शादीशुदा महिलाएं हैं, तो अलग अलग जिलों से पिथौरागढ़ में आई हैं, और लगभग सभी को निर्वाचन आयोग ने नोटिस इशू किया है। तो जब इन्होंने नोटिस इशू ही करना था तो जो BLA बने थे उन्होंने क्या काम किया जो आज इतने लोगों को नोटिस किया जा रहा है। कल हम इसको लेकर तहसीलदार SDM पिथौरागढ़ और ADM जो निर्वाचन आयोग के हमारे यहाँ पे मुख्य प्रभारी हैं उनसे मिलेंगे और इस पर पूरी बात रखेंगे। एक और सरकार कहती है कि सभी लोगों ने वोट करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों ने वोट में आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नामों को काटे जाने की जो मंशा जाहिर हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक विषय है। एक तरीके से लोगों को अपने कामकाज छोड़कर फिर से नोटिस की ओर जाना होगा और उनका जवाब देना पड़ेगा। जो प्रक्रिया एक बार पहले BLA के साथ कर चुके हैं, आधार कार्ड से लेकर सब कुछ लोगों ने दिया है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो यह एक बहुत ही एक तरीके से निर्वाचन आयोग का गलत रवैया है। पिथौरागढ़ खासकर विधानसभा को लेकर मैं कहना चाहूँगा।
जीआईसी रोड स्थित जिला पुस्तकालय के सामने जल्द संचालित होने जा रहा है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पांडवाज एस्टेट होटल एंड रेस्टोरेंट। प्रतिष्ठान के ओनर प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि पांडवाज एस्टेट होटल एंड रेस्टोरेंट में पार्किंग सहित रहने और खाने की सभी अत्याधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc IT, MSc IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। हमारा नेता कैसा हो, दीपिका बोरा जैसा हो। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों, जिला समन्वय समिति के सदस्यों एवं क्षेत्रीय गायत्री परिवार के परिजनों की बैठक का आयोजन जीआईसी रोड स्थित जिला पुस्तकालय के सामने पांडवाज एस्टेट होटल एंड रेस्टोरेंट में किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधियों दिनेश चंद्र मैखुरी, डॉक्टर जयराम मोटलानी, प्रदीप कुमार साहू एवं गोपाल प्रसाद सोनी ने की। बैठक में अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के जनपद में संचालन और शताब्दी वर्ष में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए जनपद पिथौरागढ़ के लिए जिला व ब्लॉक शताब्दी अनुयात समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया। प्रकाश चंद्र जोशी को जिला ब्लॉक समन्वयक व ट्रस्ट मंडल सदस्य, देवकीनंदन कलखुड़िया को सह समन्वयक, रघुवर दत्त कापड़ी, गिरीश चंद्र पंत, लक्ष्मण नाथ गोस्वामी को कोऑर्डिनेटर, रेखा जोशी व रीता कापड़ी को महिला कोऑर्डिनेटर, राजेश्वरी व उमा जोशी को सदस्य तथा डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी को मीडिया प्रभारी चुना गया। शांति पाठ के साथ सभा का समापन किया गया। संचालन दिवाकर जोशी ने किया। बैठक में डॉक्टर अशोक कुमार पंत, रघुवर दत्त जोशी, भुवन चंद्र अवस्थी, रमेश चंद्र पुनेड़ा, खीमानंद भट्ट, चंद्रशेखर पाटनी आदि उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के हर जिले के एक जिला समन्वयक समिति का गठन किया जा रहा है, कहीं कहीं पुनर्गठन किया जा रहा है। तो सदस्यों को सुनिश्चित जिम्मेदारी दी जा रही है। एक भाई जिला समन्वयक का कार्य संभालेंगे, एक सहायक समन्वयक का, एक इसमें युवा मंडल का सदस्य होगा, एक हमारा शानदार एक अभियान चल रहा आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी अभियान, तो एक सदस्य उसका रहेगा। और हर ब्लॉक लेवल तक ये एक सशक्त संगठन तैयार हो जाए। हर गांव में युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल और संस्कृति मंडल तैयार हो जाए। कोई व्यक्ति बिखरा हुआ न रहे, एक सशक्त संगठन हर जगह खड़ा हो गायत्री परिवार का, ऐसा हम लोग पुनर्गठन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन। स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी।